हेलो दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो सीपेट के जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है। सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए फर्स्ट वाले भी इसी पे अप्लाई होगा। फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनको भी जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो उनको इसी प्रोसेस से देना होगा। तो जो ऑनलाइन इस पे लिखा ऑनलाइन परीक्षा में उपयुक्त होने वाले छात्रों के लिए निर्देश, उनके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। तो इसमें पहला नंबर, ओपन बुक परीक्षा के निर्देश को स्पष्ट रूप से पढ़ें। यानी इसको क्लियरली पढ़ के उसी के बेस पे आपको कैसे टेस्ट देना है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम वालों के लिए नहीं है, ये जो जिनका एडमिशन हो चुका है, जो उसमें पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम देना है, उनके लिए है ये। इसमें ओपन बुक परीक्षा में निर्देश को स्पष्ट रूप से पढ़ें और परीक्षा संकाय द्वारा पहले दिए गए आयोजित मार्क टेस्ट का अभ्यास करें। और दूसरा क्या बोला है, सुनिश्चित करें कि परीक्षा के दौरान आपके पास इंटरनेट सुविधा वाला कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। जो आपके पास मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर होना चाहिए उसमें प्रॉपर नेट चलना चाहिए, जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन फंसे तो आप उसको देख सकते हैं। परीक्षा से पहले आवश्यक नोटबुक, पेपर और स्टेशनरी के साथ तैयार रहें। आपको पेपर से पहले आपको A4 साइज़ का पेपर लेना है, जिस पे हम लोग जनरली फ़ोटोकॉपी कराते हैं, वो हमारा A4 साइज़ का पेपर होता है। वाइट पेपर लेना है A4 साइज़ का, जिस पे हम क्वेश्चन और आंसर लिख कर सबमिट करते हैं। परीक्षा के दिन छात्रों को 30 मिनट पहले व्हाट्सएप ग्रुप में उपस्थिति अनिवार्य है। यानी आपको 30 मिनट पहले ही आपकी अटेंडेंस, यानी कि आपका नाम लिखने के बाद उसके बगल में प्रेजेंट सर लिख के आपको सबमिट करना है। फिर उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में छात्रों को 10 मिनट पहले प्रश्न पत्र दिया जाएगा। प्रश्न पत्र जो है जिस दिन पेपर रहेगा उसके 10 मिनट पहले दिया जाएगा। अब आप अपना जो टाइम टेबल है उसके बेस पे देख लेंगे कि आपका टाइमिंग क्या है, एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या है। छात्र नोटबुक A4 साइज़ के पेपर पर उत्तर लिख सकते हैं। नोटबुक या A4 साइज़ के पेपर पर हर एक पेपर के दोनों साइड पर नंबरिंग करना अनिवार्य है। आप इस बार, पिछली बार तो सिर्फ A4 साइज़ का पेपर दिया गया था, अब की बार है आप A4 साइज़ के पेपर या नोटबुक पर भी लिख सकते हैं, जबकि आपको नंबरिंग करना अनिवार्य है। जैसे आपको पेज नंबर डालना कंपलसरी है। उत्तर लिखने से पहले पेपर के पहले पेज पर उपस्थित जो आपका फ्रंट पेज होता है, नीचे दी जाएगी जानकारी अत्यावश्यक है, अन्यथा प्रश्न पत्रिका मूल्यांकन के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी। उसमें आपको क्या करना है, आपका नाम डालना है, हॉल टिकट नंबर डालना है और डेट डालना है, कौन से दिन का है, कोर्स, सेमेस्टर, क्वेश्चन पेपर का जो कोड आता है पेपर पे लिख के आता है वो डालना है, और पेज नंबर, यानी आप कितने पेज में कॉपी कितने पेज लिखे हैं वो पेज नंबर, और ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आपको फिलअप करना है उसमें। क्वेश्चन ऑप्शन 9 है, परीक्षा के पूरा होने के बाद, सॉरी 9वां पॉइंट है, परीक्षा के पूरा होने के उपरांत छात्र को उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पेज को स्कैन करना होगा और सभी पेज की PDF फाइल बना के निर्धारित समय से मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से PDF फाइल को एक ही बार भेजना है। बार बार मेल करने से जो के माध्यम से मूल्यांकन के पहली कॉपी को ही स्वीकार किया जाएगा। यानी अगर आप ज़रूर करें कि जो आपका पेपर है उसको PDF बना के मेल पर भी डाल दें, जो उस सब्जेक्ट का टीचर है उनके पास भी सबमिट कर दें, या जो उसमें पेपर देते हैं या ग्रुप में भी डाल सकते हैं। तो ये काम ज़रूर करें, क्योंकि कभी कभी मेल पे ये होता है कि मेल आपका लेट जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पाता है, तो आप वहाँ पे एब्सेंट लग सकते हैं। तो आप दोनों पे भी सबमिट कर दें। इसके बाद आपका ये ड्यूरेशन दिया है कि आपको कब से कब पेपर मिलेगा। जैसे 2 बजे पेपर है तो आपका 1:45 पे आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर थ्रू ईमेल या व्हाट्सएप। फिर उसके बाद डाउनलोडिंग 1 से 45 की 2 से 4 के बीच में आपको लिखना है। फिर उसके बाद 4 से 4:15 तक स्कैन करके आंसर शीट बनाना है, फिर उसके बाद सबमिट कर देना है। छात्र को 4:30 बजे से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर सकारात्मक रूप से
अपलोड करें, अन्यथा देर से जमा की गई कॉपी उत्तर पुस्तिका से आनुपातिक रूप से अंकों की कटौती की जाएगी। यदि आप अपनी कॉपी लेट से भेजते हैं तो जो आपका नंबर है, जितना टाइम आप डिले करेंगे उसी बेस पे आपका नंबर कटेगा उसमें से। पीडीएफ फाइल भेजते समय फाइल के नाम के संदर्भ में निम्न नियम का पालन करना अनिवार्य है। जो आप फाइल पीडीएफ बनाते समय सेव करेंगे उसमें आपको सबसे पहले अपना हॉल टिकट नंबर जो यहाँ पे दिया है सेम इसी तरह आपको बनाना है। ये एग्ज़ाम्पल जो ये दिया है आपको इसी तरह आपको बनाना है। जो हॉल टिकट नंबर है आपको वो लिखना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर कोड जो है साइड में क्वेश्चन पेपर कोड आपको लिख के फिर उसको मेल या व्हाट्सएप करना है। उत्तर पत्रिका के पीडीएफ फाइल को व्हाट्सएप ग्रुप में दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर निर्धारित समय से में भेजें। अन्य ईमेल आईडी व्हाट्सएप नंबर पर भेजे गए उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन विचार नहीं किया जाएगा। यानी जो उसमें दिया गया है ईमेल आईडी आप उसी पे भेजें, जबकि दूसरी ईमेल आईडी या जैसे टीचर की ईमेल आईडी होती है या कुछ अलग से होता है तो आप उस पर ना भेजें, क्योंकि वो जो आईडी आती है वो कॉपी चेकिंग के लिए शायद चेन्नई जाती है, तो चेन्नई से उसका नंबर मिलता है, तो इसलिए वो इधर उधर ना भेजें, आप व्हाट्सएप पे भेजें जो आपका टीचर है, और जो उसमें ईमेल आईडी आती है वो उस पर भेजें। क्योंकि अगर मान लीजिए ईमेल आईडी पे ना गया हो तो व्हाट्सएप के थ्रू वो टीचर आपका कॉपी वहाँ पे सबमिट कर देगा। कभी कभी नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम होती है तो ये सॉल्व हो जाएगी। उत्तर पुस्तिका की पीडीएफ फाइल भेजते समय पीडीएफ फाइल पहले वेरीफाई कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप में दिए गए ईमेल आईडी या नंबर पर निर्धारित समय में भेजें। एक छात्र द्वारा बार बार मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने पर मूल्यांकन के लिए पहली बार भेजी गई पीडीएफ फाइल ही विचार किया जाएगा। यानी अगर बार बार आप भेजते हैं तो जैसे कुछ क्वेश्चन मान लीजिए किसी का छूट गया तो फाइल पहले सबमिट कर दिया है, बाद में उसको फिर लिख के फिर दोबारा सबमिट कर रहा है, तो ऐसा नहीं, जो पहली बार आप सबमिट किए हैं उसी के बेस पे आपको नंबर मिलेगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद। और जैसे ही एडमिट कार्ड के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा उसके लिए आपको जैसे भी कोई जानकारी मिलेगी हम उसको आपको वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, या एडमिट कार्ड आएगा तो उसके थ्रू हम अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।